मैं यहाँ खड़ा हूँ कासगंज जनपद के बहादुर नगर के नारायण साकार हरि भोले बाबा के आश्रम में। कल भोले बाबा यहाँ आए थे दोपहर 1 बजे के लगभग, और अब से कुछ देर पहले ही इस आश्रम से निकले हैं। बताया ये जाता है कि वो इलाज कराने के लिए निकले हैं। उनके साथ उनके अधिवक्ता AP सिंह साथ हैं, उनसे मेरी बात हुई है। लेकिन फिर भी बाबा के इस आश्रम में भक्तों का, उनके सेवादारों का आना जारी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ज़रा दिखाएंगे। यहाँ देखिए ये गेट है और इस पे लिखा हुआ है, सत्य रूपी ज्वाला साकार विश्व हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मुस्तैद हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए गार्ड। ये इधर सारे लोग जो गार्ड हैं, मैं लाठी के, मैं सीटी के, पूरी वर्दी में हैं। इनकी चौकसी में ये पूरा आश्रम रहता है। और इसी आश्रम में साकार हरि भोले बाबा यहाँ रुके हुए थे और यहाँ बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे भक्तों का तांता लगा हुआ था। ये उनका पैतृक गांव है और यहाँ बताया जाता अरसे बाद आए थे। कल साकार हरि भोले बाबा ने वक्तव्य भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 जुलाई के बाद से की घटना के बाद से मैं अवसाद से ग्रसित हूं और होनी को कॉल टाल सकता है, जो आया है वो जाएगा और आज नहीं तो कल। तो इस तरह की बातें कहते हुए शायद उनका एक संदेश ये था कि जो 2 जुलाई की घटना थी हाथरस की, सिकंदराव के सत्संग की, उससे कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, जिम्मेदारी से बचना चाहते थे। उनका मानना था कि जो घटना होनी है वो होके ही रहेगी, लेकिन अगर मुकम्मल प्रयास किए जाते, अगर वहाँ पे व्यवस्थाएं की जाती तो हो सकता है उस घटना को रोका जा सकता था। कुल मिलाकर उनके भक्त भी, उनके सेवादार, उनके अनुयायी भी उनको दोषी नहीं मानते हैं। उनका यही कहना है कि बाबा इसमें कहीं से दोषी नहीं है। वो ये तर्क देते हैं कि बाबा वहाँ से घटना के 30 या 35 मिनट पहले ही निकल गए थे। कुल मिलाकर भोले बाबा का ये आश्रम जो है साकार हरि का अब बिल्कुल सूना हो गया है, क्योंकि यहाँ से अब से कुछ ही क्षणों पहले साकार हरि भोले बाबा, जिनको कहा जाता है, वो जा चुके हैं अपने अधिवक्ता के साथ। और ऐसा बताया गया है कि वो कहीं अज्ञात स्थान पर इलाज कराने के लिए गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ज़रा दिखाएंगे, ये यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और जो साकार हरि का निवास है जहाँ पर वो कल रुके थे, वहीं पर आकर उनके दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो ध्यान कर रहे हैं। और ये पूरा गेट जो है ये उनका एक निवास स्थल है। जब भी वो यहाँ आते हैं तो यहाँ रुकते हैं। कल यहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ थी और आज हम लोग यहाँ जब पहुँचे हैं तो कुछ ही क्षणों पहले वो यहाँ से निकले हैं। बताया ये गया है कि इलाज के लिए गए हैं और उनके जो अधिवक्ता AP सिंह हैं उनके साथ हैं। लेकिन भक्तजन हैं यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। कुछ उनके अनुयायी हमारे बीच हैं, आइए उनसे बात करेंगे, साकार हरि के बारे में जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारो ना मनोहर बोरी धाम के रहने वाले हैं। 25 वर्ष से हो गए। नाम क्या है? नाम बताओ। मनोहर मुनि। मनोहर मुनि। हाँ। अच्छा, ये बताइए आप यहाँ कब से आ रहे हैं? हमें 25 वर्ष हो गए। 25 साल हो गए। हाँ। तो ये बताइए कि जो साकार हरि भोले बाबा है, कितने दिनों पहले उन्होंने यहाँ सत्संग शुरू किया? पहले वो सर्विस में थे, क्या कुछ जानकारी है? पहले तो सुनो जी। पहले तो हम आए 25 वर्ष हो चुके। ये प्रभु गए थे आगरे में गए, आगरा गए जी। वहाँ सती को साथ किया। अच्छा। नौकरी भी किया। अच्छा। ये गए 15 वर्ष दिन हाजिरी में नहीं गए। वहाँ नौकरी में? हाँ। क्यों नहीं गए? नौकरी में नहीं गए। अच्छा। उन्होंने कहा अब तो हमारी छुट्टी हो गई। फिर हुआ देखे थे सब कागज, कोई बनाई थी छुट्टी, कोई नहीं थी। अच्छा। वही परमात्मा वे काकत प्रकट हो गए। नारायण हरि। नारायण हरि उनकी नौकरियाँ छीन ली के बताया जाता है उन्होंने BRS ले लिया था, खुद छोड़ दिया। हाँ, तो नौकरियों नहीं ने ना करी जी। यहाँ जब आए हैं तो पूरा धरा धाम पर प्रभु के संग सब गाँव को बहुत। कितनी भीड़ रही होगी यहाँ जब आए थे? तो हम गिनता रहे थे। क्या चमत्कार है जो नारायण हरि का, क्या चमत्कार है जिससे इतने लोग उनके पीछे भागते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं? क्या चमत्कार है? वे परमात्मा है। परमात्मा है। हाँ, परमात्मा है। और उनको पंगा ना लिया तो विनाश होगा। बिल्कुल बिल्कुल विनाश होगा और होगा। अच्छा। और पेट कर ले। नहीं तो इतनी लाखों की जो भीड़ आती है, अरे तो परमात्मा सुनो हो जी। राम आए तो कितनी भीड़ थी? यहाँ आए थे? कहाँ रहा था? कहाँ रहा था? कहाँ? अयोध्या। अरे कहाँ अयोध्या में थे? हाँ। सैकड़ा भीड़ लगी थी। बिल्कुल। वैसे कौन जान तो
जब उनकी कर्तव्य, जब रावण को मारा जी तब पता चला कि हाँ परमात्मा आए हुए थे। जी द्वापर श्री कृष्ण आए थे। जी सब कोई का तो जब तो गऊ चराना है, चराने वाला है, जी कोई का तो ग्वाला है, जी कोई कछु का तो। जी जब वो परमात्मा ऐसे भये तो देखो तो का उनको विनत किया, जी विनाश जो तो उसी तरह निंद्रा से- कन्नो बानो को श्री कृष्ण ने विनाश किया था, राधा कृष्ण राधा कृष्ण किया था। तो उसी तरह से आप कहना चाहते हैं जैसे राम आए थे, कृष्ण आए थे, हाँ। वैसे ही साकार हरि भी यहाँ आए थे, हाँ वैसे ही आए थे। हाँ, जहाँ कलयुगी अवतार है, जी ये कलयुगी अवतार है। अच्छा, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे उनके अब बारे में? हम क्या कहते हैं, अब तुम्हें जानो। चलो ये हम बंदूक और लाए लेके और तो भी जाओ, कई लोगों से और- पूछते हैं। हमारे बीच में एक और श्रद्धालु है, क्या नाम है आपका? अंजू। ये बताइए कि आप साकार हरि के भक्त हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, कितने दिनों से जुड़े हैं और क्या मान्यताएं हैं उनकी? मैं तो जब से प्रभु यहाँ आया तब से ही जुड़ी हूँ। जी हम्म। क्या मान्यताएं हैं, क्या प्रभाव है उनका लोगों में, आकर्षण क्या है? लोगों में उनका आकर्षण, मतलब लोग जुड़ते हैं जिसके कारण उनसे। देखो उनमें लोग अपनी आस्था लेके आते हैं यहाँ पे, जी इसलिए लोग जुड़ते हैं। लोगों को यहाँ से भला होता है, इसलिए लोग यहाँ जुड़ते हैं आके। क्या उनके कष्ट दूर होते हैं, शांति मिलती है, क्या है? मन को शांति मिलती है। आप कभी यहाँ बैठ के देखना, आपको भी लगेगा कि हाँ मन को शांति मिल रही है। जी हम्म। क्या कोई और जैसे कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, वो भी दूर होते हैं उनके प्रवचन सुन के या उनके सत्संग में आने से? जो भी आप अपने मन में भाव लेके आओगे ना तो फिर वो वही होता है। जो भी आपके भाव हैं तो वो पूरे होते हैं। अच्छा, ये जो अभी हाथरस में एक सत्संग में भगदड़ मची, उसमें 121 लोग मारे गए, श्रद्धालु थे। कल बाबा का बयान भी आया साकार हरि का कि वो जो होनी को कौन टाल सकता है, जो होना है वो तो होगा ही। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कौन दोषी है? जैसे बता रहे थे कुछ लोग स्प्रे डालने वाले आए थे, कुछ ने वहाँ पे भड़बंग मचाया, क्या लगता है आपको? देखो जिसको आना है उसको तो जाना ही है। जी हाँ, और मैं तो वहाँ नहीं थी तो मैं बता दूँ दोषी आए या नहीं आए, जी, जी। उसकी जानकारी तो मुझे नहीं नहीं, तो है। आपको क्या लगता है कौन इस मामले का दोषी है मुख्य? दोषी तो देखो खुद जनता है। जनता को पता है कि इतनी भीड़ है, भाड़ है, तो पहले तो वो मना करते हैं। अच्छा, ऐसी वहाँ भीड़ जाने से मना वो करते हैं? जाने से मना करते हैं, भाई आपको दिक्कत है नहीं जाओ। जी और देखो इतनी भीड़ भाड़ है तो खुद को शांति बना के रखनी चाहिए। भाई क्यों भगदड़ की आपने? जी जी। हाँ। अच्छा, तो ये अभी जो साकार हरि कल आए थे, आप भी यहाँ आए थे उनके दर्शन करने, तो उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई है तब से, जब से ये कांड हुआ है? बिल्कुल भी नहीं आई है, जैसे पहले थे वैसे ही अब है। पहले ही है। आप लोगों का बिल्कुल। विश्वास पूरा मजबूत पूरा है? विश्वास है, मेरा तो पूरा है। चलिए, हमारे बीच और भी यहाँ पे एक दो लोग खड़े हैं। क्या नाम है बाबा आपका? राज बहादुर, राज बहादुर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बहादुर नगर। यहीं के रहने, बाबा के गाँव के? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या कितने दिनों से यहाँ जुड़े हैं? पहले ये छोटे रूप में होता था, बहुत विशाल रूप हो गया है, तो आपने ये पूरा जो कार्यकाल देखा 25 साल का, कैसा कार्यकाल था? बढ़िया, तो आदमी बढ़ते ही गाँव। बढ़ते ही गए हैं। हाँ। पहले कहाँ रहते थे, कहाँ इनका पुश्तैनी घर है, और क्या कैसे रहते थे पहले? पहले जहाँ एक टाप पड़ी थी, अच्छा, टाप में सत्संग चलते थे। उसमें चलता था। हाँ। अच्छा, नौकरी के पहले या नौकरी के बाद? नौकरी के मतलब रजान दे आए हैं ताकि बाहर। अच्छा, उसके बाद। ए, अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जो यहाँ पे जैसे हाथरस में सत्संग हुआ, उसमें 121 लोग मारे गए। कल बाबा ने बयान दिया कि वो प्रभु की लीला है, जो आया है वो जाएगा, यानी होनी को कौन टाल सकता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि होनी थी जिसकी वजह से घटना हो गई, कोई इसके लिए दोषी नहीं है? जामिया साहब ऐसी बात है, देखो वैसे तो परमात्मा ने सत्य कही है, जी बिल्कुल सत्य बात है। होनी को तो कोई टाल ना पाते हुए, जी। फिर मेलन में ही क्यों भाव चुका? अच्छा, मतलब भाई भाई बहनों में क्यों नहीं हुआ? मतलब आपका कहना मतलब ये है कि बहनों में ही भगदड़ क्यों मची? हाँ, बिना में क्यों बची? जामिया साजिश, साजिश है। पक्की 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 साजिश। तो साजिश के लिए आप क्या मांग करेंगे? जिन लोगों ने साजिश की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कानून कार्रवाई होना चाहिए, सजा मिलना चाहिए कठिन। सजा मिलना चाहिए। हाँ, इतना मतलब महापाप को काम करो इन लोगों ने। अच्छा, इतना बड़ा जो कार्यक्रम था, अगर इसमें कोशिश की जाती, जैसे साकार हरि कोशिश करते, इनके सेवादार करते, इनके कमांडर करते, तो रोका जा सकता था क्या ये? हाँ, व्यवस्था होती है रुक जाते सही। व्यवस्था होती तो रुक सही रुक जाती। लेकिन भीड़ ज़्यादा हो गई, भीड़- इसकी वजह से मुश्किल हो गई। हाँ, मुश्किल। अच्छा, आप यहाँ बहुत पुराने से रहते हैं, आपका गांव है, अभी आप बता रहे थे कोई मुगदर वाले बाबा आए थे, वो क्या कथा, वो भी बता दी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। जी, नहीं, अच्छी बात है, वो उनके बारे में आपने अभी बताया था। हाँ, वो लोग- सत्य है। नए लोग नहीं जानते हैं, नए बच्चे नहीं जानते हैं, तो आप कृपया बताएंगे क्या क्या प्रकरण था वो?
वो परमात्मा की लीला है। क्या है और ना प्रैक्टिकल करके देखो आप। अच्छा, कैसे क्या लीला थी, जरा जरा बताएंगे। अभी अभी बोलते क्या 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 लीला, अभी अभी आते हैं आपके पास, क्या लीला थी? अरे सुनो, बिना बोले पाए। एक सेकंड बाबा, मैं अभी आपके एक हमारे पास और सज्जन खड़े हैं, आपसे भी पूछते हैं। क्या क्या नाम है आपका? हमारा रामपाल नाम है। रामपाल जी, आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम कादर चौक रहते। कादर चौक से आए, तो क्या यहाँ आपकी आस्था है साकार हरि में, यहाँ आते हैं आप? हाँ है। अच्छा, ये बताइए कितने लोग हैं, करोड़ों लोग फॉलोवर हैं इनके, तो क्या खास बात है कि लोग खिंचे चले आते हैं, उनको क्या मिलता है? हम जब आए ही पहले, सबसे पहले तो हमें बुलाओ ऊपर ही। अच्छा, ऊपर बुलाया था। हाँ, छत साकार पर जाइए। हरि। हाँ, पहले नीचे। अच्छा। तो कहाँ रहता हो? तो कोई कादर चौक। जी। तो कि हमारे पास आना तो शराब मत पीना। अच्छा, ये बोला था। हाँ। शराब मत पीना। शराब मत पीना उससे पहले आप शराब पीते थे? ना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।